हे गाइस, आपको तो पता होगा कि 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए एक्ट बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा लागू हुआ है। और आप ये भी जानते होंगे कि इस एक्ट के इन्फोर्समेंट के बाद से ही न्यूज़पेपर्स में ये बहुत सारे बातों में चर्चा में चला है और बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज़ इसका विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी को सपोर्ट नहीं करता एंड इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ वॉल्यूशन टू राइट टू इक्वालिटी। सो आइए जानते हैं इस एक्ट के बारे में और ये एक्ट क्यों लागू हुआ और इस एक्ट का क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। एंड सबसे मेजर बात, क्या सही में ये मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है? तो आइए जानते हैं इस एक्ट के बारे में। सो बेसिकली CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट was introduced in Lok Sabha by the BJP government in 2019. As per this act, all the non-Muslim communities, which includes Hinduism, Jainism, Buddhism, and Christianity, and these non-Muslim majorities which belongs from the three countries Afghanistan, Bangladesh and Pakistan get the citizenship under the CAA Act if they are having the legal documents and they have reside in the country India before 2014. So they will get the citizenship, but not the Muslim majorities. और अब आते हैं सबसे मेजर क्वेश्चन पे जो आजकल हेडलाइंस में बहुत चल रहा है, क्या ये मुस्लिम मेजॉरिटी को सपोर्ट नहीं करता? सो द एग्जैक्ट रीज़न इज़ ये मुस्लिम मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, बट ये उन माइनॉरिटी कास्ट को सपोर्ट करता है जो कि इन थ्री कंट्रीज़ में एक माइनॉरिटी की तरह ट्रीट होते हैं और बहुत ख़राब सलूक होता है उनके साथ। दैट इज़ वाई दिस एक्ट इज़ जस्ट फॉर द माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम मेजॉरिटीज़। And this was the counter argument given by the ruling government or the BJP government about the CAA Act. So guys, I hope आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला और अंडरस्टैंड हुआ कि CAA Act एक्चुअली में है क्या और क्यों ये अपोजिशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं